दोस्तों, कभी आपने ये महसूस किया है कि हम दिन भर भाग दौड़ करते रहते हैं, मेहनत भी ठीक करते हैं, कमाई भी हो जाती है, लेकिन फिर भी लगता है जैसे पैसा हमारे कंट्रोल में आता ही नहीं। जितना आता है उतनी ही तेजी से निकल भी जाता है। कई बार हम खुद से ही पूछते रह जाते हैं कि आखिर हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं या पैसा हमसे भाग रहा है। यही जगह पर अमीर और मिडिल क्लास की सोच का असली फर्क दिखता है। अमीर लोग पैसे को अपना नौकर बना लेते हैं और हम जैसे आम लोग उसी पैसे के पीछे भागते भागते थक जाते हैं। फर्क कमाई का नहीं, फर्क दिमाग की सेटिंग का होता है। आज अगर आप अपनी जिंदगी में ये अंतर समझ जाए कि पैसा आपको चलाता है या आप पैसे को चलाते हैं, तो बहुत कुछ साफ होने लगता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे की कमी मेहनत की कमी से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे की कमी सोच की कमी से आती है। अमीर लोग शुरुआत से ही एक बात समझ लेते हैं कि पैसा एक टूल है, एक सर्वेंट है जिसे चलाना सीखना पड़ता है। लेकिन मिडिल क्लास पैसा मिलते ही उसके पीछे डर के कारण चिपक जाती है। कभी सोचते हैं कि इसे कहीं खो न दे, कभी डरते हैं कि खर्च हो जाएगा, कभी सेविंग में डालकर भूल जाते हैं और कभी बिना सोचे समझे खर्च भी कर देते हैं। इस डर और उलझन में पैसा कभी बढ़ता नहीं, बस घूमता रहता है। अमीर लोग पैसे को काम पर लगाते हैं, मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते करते उम्र निकाल देते हैं। अगर हम ईमानदारी से देखें तो हमारी सारी जिंदगी दो चीजों में फंसी रहती है, कमाने में और खर्च करने में। और इस बीच हम ये भूल जाते हैं कि पैसा तभी आपकी जिंदगी बदलता है जब आप उसे बढ़ाना सीखते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग एक ही सैलरी में आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग हर साल बढ़ती सैलरी में भी वही के वहीं खड़े रहते हैं। अमीर लोग पहले ये तय कर लेते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ से बढ़ाना है और कहाँ से अपने लिए नए मौके निकालने हैं। मिडिल क्लास लोग ये सोचते हैं कि कब पैसा खत्म न हो जाए, कब कोई इमरजेंसी आ जाए, और इसी डर में पैसा रुक ही नहीं पाता। हम सब बचपन से एक जैसी बातें सुनते आए हैं, पैसा संभाल कर रखना, खर्च मत करना, रिस्क मत लेना, ज्यादा पैसे की चाहत मत रखो। इन बातों ने हमारे दिमाग में डर डाल दिया है और डर में लिया गया हर फैसला हमें अमीर बनने से दूर ले जाता है। जबकि अमीर लोग पैसे को लेकर बहुत शांत दिमाग रखते हैं। उन्हें पता है कि पैसा तब बढ़ता है जब आप उसे बहने देते हैं, काम पर लगाते हैं और उससे सीख लेते हैं। वे हर मौके को एक नई दिशा की तरह देखते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग हर मौके को खतरा मानकर छोड़ देते हैं। यही फर्क धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि मिडिल क्लास वही करता रहता है जो सालों से करते आए, जबकि अमीर एक नया रास्ता बना लेते हैं। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। मिडिल क्लास पैसे को बचा कर रखता है और अमीर लोग पैसे को इस्तेमाल करके ज्यादा पैसा बनाते हैं। मिडिल क्लास पैसे को पकड़ कर रखते हैं और अमीर पैसे को दौड़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो पहले इस डर को छोड़ना पड़ेगा कि पैसा कहीं भाग न जाए। पैसा भागता नहीं है, उसकी दिशा हम तय करते हैं। आप जितना उस पर कंट्रोल रखते हैं, उतना ही वह आपका नौकर बनता है, और जितना आप उससे डरते हैं, उतना ही वह आपका मालिक बन जाता है। अब सवाल यह है कि हम अपनी सोच को कैसे बदलें, कैसे पैसे को संभालने की बजाय उसे चलाना सीखें, कैसे काम करने के बजाय पैसे से काम करवाना शुरू करें। यही असली फर्क है अमीर और मिडिल क्लास की सोच में, और यही समझ आगे जाकर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। आप खुद सोचिए, अगर पैसा आज से आपके लिए काम करना शुरू कर दे, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? दोस्तों, जब हम पैसा कमाने की बात करते हैं, तो एक बात हर बार नजरअंदाज हो जाती है। हम ये तो सोचते हैं कि पैसा कैसे आएगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि पैसा आने के बाद उसका असली खेल कहाँ शुरू होता है। पैसा जितना हमारे दिमाग के हिसाब से आता है, उतना ही हमारे दिमाग के हिसाब से निकल भी जाता है। कई लोग कहते हैं कि पैसा उनके पास टिकता ही नहीं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ऐसा सिर्फ कमाई की वजह से नहीं होता, बल्कि उस सोच की वजह से होता है जो बचपन से हमारे अंदर बैठी होती है। यही सोच हमें बताती है कि पैसा हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना सुरक्षित है और कितना जोखिम भरा है।
अगर सोच कमजोर है तो पैसा चाहे जितना आए वो रुकाए बिना निकल जाएगा। यही वजह है कि अमीर और मिडिल क्लास के बीच सबसे बड़ा फर्क हमेशा सोच से शुरू होता है। अमीर लोग पैसे को एक रिसोर्स की तरह देखते हैं, यानी एक ऐसा साधन जो नए मौके खोल सकता है। वहीं मिडिल क्लास पैसे को एक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा आया है तो इसे जल्दी से जल्दी सुरक्षित जगह डाल दो, खर्च कम करो, किसी भी तरह रिस्क मत लेना। अब सवाल यह है कि आखिर इस सोच में फर्क क्यों आता है? क्योंकि अमीर लोग बचपन से ही पैसे के साथ आजादी महसूस करते हैं, जबकि मिडिल क्लास बचपन से पैसे के साथ डर महसूस करते हैं। यही डर आगे चलकर पूरे फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आपके हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा आता है तो दिमाग सबसे पहले क्या सोचता है? कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसे कैसे बढ़ाया जाए, और कुछ सोचते हैं कि इसे जल्दी किसी सुरक्षित जगह रख दूं ताकि कहीं हाथ से निकल न जाए। ये पहला विचार ही आगे आपकी पूरी फाइनेंशियल दिशा तय कर देता है। अमीर लोग सबसे पहले ग्रोथ की तरफ सोचते हैं और मिडिल क्लास सबसे पहले सिक्योरिटी की तरफ। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब होता है पैसा मुझे आगे बढ़ा सकता है। सिक्योरिटी का मतलब होता है पैसा कभी भी खत्म हो सकता है। आपकी सोच इनमें से किस तरफ झुकती है वही तय करती है कि आप पैसे को अपना नौकर बनाते हैं या खुद उसके नौकर बन जाते हैं। अब जरा एक और बात समझिए। जब किसी मिडिल क्लास इंसान को कुछ पैसों की बचत मिलती है, वो सोचता है कि चलो इसे किसी फिक्स चीज में डाल दो जहां रिस्क ना हो। लेकिन जब अमीर लोगों के पास पैसा आता है तो वे खुद से पूछते हैं, ये पैसा मेरे लिए क्या काम कर सकता है? ये फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही पूरी गेम बदल देता है, क्योंकि जिसे आप सुरक्षित जगह रखते हैं वो वही रुक जाता है, और जिसे आप काम पर लगाते हैं वो बढ़ने लगता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कभी कभी हम सिर्फ इसलिए कोई अच्छा मौका नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए? यही डर आगे जाकर सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है, क्योंकि हम सीखने और बढ़ने दोनों से दूर हो जाते हैं। सोच के इस फर्क की एक और खास बात है। अमीर लोग फैसले लेते समय लॉन्ग टर्म सोचते हैं, यानी 5 साल 10 साल आगे। मिडिल क्लास फैसले लेते समय सिर्फ 1 महीने या 1 साल आगे देखते हैं। अगर अमीर निवेश करता है तो उसे पता होता है कि यह बढ़ेगा, लेकिन अगर मिडिल क्लास निवेश करता है तो वो हर दिन यह चेक करता है कि पैसा बढ़ा या नहीं। इतने छोटे विजन के साथ कोई भी बड़ा रिजल्ट नहीं मिल सकता। आपने देखा होगा कि अमीर लोग गलतियां भी करते हैं, नुकसान भी होता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग पैसे को एक ट्रेनिंग टूल की तरह देखता है। जितना सीखो उतना बढ़ो। और अंत में एक बात जो सबसे जरूरी है, अमीर लोग पैसे को बहने देते हैं और मिडिल क्लास उसे रोक कर रखने की कोशिश करता है। पैसा बहता है तो नई जगह जाता है, नए मौके बनाता है और वापस भी आता है, लेकिन जब आप उसे रोक कर रखते हैं तो वो वहीं जम जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। सोचिए, क्या कभी ऐसा लगा है कि अगर आप पैसे को थोड़ा खुला छोड़ते तो शायद वह किसी बेहतर मौके तक पहुंच जाता? ये वही सोच है जो धीरे धीरे आपको आगे ले जाती है। अब सवाल यह है कि आप किस तरह की सोच के साथ जीते हैं। क्या आप पैसे को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या उसे अपना सहायक बनाते हैं? यही फर्क आगे चलकर तय करेगा कि पैसा आपके पास रहेगा या आपके सामने से निकल जाएगा। दोस्तों, जब हम ये सुनते हैं कि पैसा तुम्हारा नौकर बन सकता है, तो शुरुआत में ये लाइन थोड़ी फिल्मी लगती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि अमीर लोग इसी सोच पर अपना पूरा सिस्टम चलाते हैं। वे पैसा कमाते नहीं रहते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। और इसी सोच का सबसे बड़ा फर्क मिडिल क्लास से शुरू होता है। मिडिल क्लास का मन हमेशा ये कहता है कि मुझे और मेहनत करनी है और घंटे लगाने हैं, तभी आय बढ़ेगी। लेकिन अमीर लोग उसी मेहनत को लेवरेज में बदल देते हैं। वही सोच पूरी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल देती है। अब सवाल यह है कि हम सब कहां अटक जाते हैं। यह अटकाव एक्शन में नहीं, डायरेक्शन में होता है। कई लोग मेहनत सही करते हैं, लेकिन सोच पुराने पैटर्न में फंसी रहती है।
और यही बात फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत को रोकती है। जब भी कोई मौका आता है, मिडिल क्लास की प्रोग्रामिंग तुरंत कहती है कि यह रिस्की है, अभी सही समय नहीं है, पहले स्टेबल इनकम बना लूं फिर देखूंगा। जबकि अमीर लोग उसी मौके को लॉन्ग टर्म एसेट की नजर से देखते हैं। उनके दिमाग में पहली थिंकिंग रिस्क नहीं, पॉसिबिलिटी होती है। वे पूछते हैं, यह मौका मुझे आगे कहां तक ले जा सकता है? अगर मैं इसे सीख लूं तो ये मेरी अर्निंग कैपेसिटी को कितना बढ़ा सकता है? वही जिज्ञासा उन्हें आगे ले जाती है और वही हेजिटेशन मिडिल क्लास को वही रोक देता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जितनी देर हम सोचते रहते हैं, उतना ही मौका हाथ से फिसलता जाता है। सही समय की तलाश में लोग समय ही खो देते हैं। दूसरी चीज जो मिडिल क्लास को रोकती है वह है उनकी रिलेशनशिप विद मनी। यहां से असली माइंड शिफ्ट शुरू होता है। मिडिल क्लास अक्सर पैसे को किसी तनाव की तरह देखते हैं। कम पड़ गया तो दिक्कत, ज्यादा आया तो डर। लेकिन अमीर लोग पैसे को एक रिसोर्स की तरह देखते हैं, एक टूल की तरह। जैसे किसान बीज को जमीन में डालता है ताकि अगले सीजन में मल्टीप्लाई होकर वापस आए, अमीर लोग पैसे को इन्वेस्टमेंट में डालते हैं ताकि वह ग्रो होकर लौटे। अगर आप पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझेंगे तो वह हर महीने गायब हो जाएगा, और अगर उसे मल्टीप्लाइंग सीड मानेंगे तो धीरे धीरे वह आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। यही डिफरेंस फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते को डिफाइन करता है। तीसरी चीज होती है एक्सपोजर। मिडिल क्लास अक्सर वही करता है जो उसने आसपास देखा होता है। सिर्फ जॉब, सिर्फ छोटी बचत, सिर्फ फिक्स्ड इनकम का भरोसा। वह नई चीजों को समझने से पहले ही रिजेक्ट कर देता है। जबकि अमीर लोग क्यूरियोसिटी से सीखते हैं। उन्हें सब कुछ एक्सपर्ट बनना नहीं होता, लेकिन उन्हें बेसिक समझना होता है ताकि डिसीजन लेने में डर न लगे। जितना ज्यादा एक्सपोजर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस उतना बड़ा कदम, और जितना बड़ा कदम उतनी बड़ी प्रोग्रेस। अपने आप से सोचना चाहिए कि क्या नॉलेज की कमी मुझे पीछे रोक रही है। चौथी चीज है पैसे को लेकर आइडेंटिटी। मिडिल क्लास अक्सर खुद को कमाने वाला इंसान मानता है, जबकि अमीर लोग खुद को वैल्यू क्रिएट करने वाला इंसान मानते हैं। यहां फर्क सटल है, लेकिन रिजल्ट में बहुत बड़ा। अगर आपकी आइडेंटिटी ये कहती है कि मुझे मेहनत करके पैसा कमाना है, तो आप कभी भी बिजी होने की सीमा से आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी कहती है कि मुझे सिस्टम्स बनाने हैं, आइडियाज बनाने हैं, एसेट्स बनाने हैं, तो आपकी सोच ऑटोमेटिक स्केल और ग्रोथ की तरफ जाएगी। धीरे धीरे आपकी आदतें भी उसी डायरेक्शन में बदल जाएंगी। यही आइडेंटिटी शिफ्ट फाइनेंशियल फ्रीडम का साइलेंट ट्रिगर है। पांचवी चीज है पेशेंस। मिडिल क्लास जल्दी रिजल्ट चाहता है, जल्दी पैसा चाहता है, जल्दी रिटर्न चाहता है, और यही जल्दी जल्दी सब गड़बड़ कर देती है। इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस हो या कोई नई स्किल, ग्रोथ को समय चाहिए। अमीर लोग इस चीज को बहुत गहराई से समझते हैं। वे हर चीज को एक सीजन की तरह देखते हैं। बीज डालो, पानी दो, समय दो, फिर फल आएगा। इसलिए वे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रिटर्न तुरंत नहीं आता, पर आता जरूर है। अगर आपको लगता है कि प्रोग्रेस स्लो है, तो ये स्लो ग्रोथ आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और छठी चीज है डिसिप्लिन। मिडिल क्लास भावनाओं से फैसले लेता है, कभी डर में, कभी एक्साइटमेंट में, कभी दबाव में। अमीर लोग खुद को ट्रेन करते हैं कि उनके डिसीजंस भावनाओं से नहीं, कैलकुलेशन से निकले। अगर आप भी अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में भावनाओं को कम और क्लैरिटी को ज्यादा देंगे, तो कई बड़ी गलतियां खुद ब खुद रुक जाएंगी। अब खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, आपकी सोच इन दोनों में किस तरफ ज्यादा झुकती है? यही आपका अगला कदम तय करेगी। महीने की शुरुआत में हम सबके पास एक साफ प्लान होता है कि इस बार पैसे को ठीक से संभालना है, फालतू खर्च नहीं करने और थोड़ा बचत भी निकालनी है। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं, कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उस प्लान को धीरे धीरे तोड़ देता है। कभी कोई अचानक खर्च, कभी कोई छोटा सा शौक,
कभी किसी का कहना मानकर की गई खरीदारी, और देखते ही देखते वही पुराना चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। महीने के अंत में अकाउंट देखने पर जो खालीपन महसूस होता है, वो सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, वो इस बात की हल्की सी चोट भी होती है कि हम फिर से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। जरा सोचना, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि पैसा आने से ज्यादा तेजी से जाता है? ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन यही वह जड़ है जिससे गरीब और मिडिल क्लास की सोच शुरू होती है, और यही वह जगह है जहां अमीर होने की शुरुआत रुक जाती है। असल फर्क हमेशा कमाई का नहीं होता, फर्क उस सोच का होता है जो हमें पैसे के साथ रिश्ते बनाना सिखाती है। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी कमाई करने के बावजूद बिल्कुल अलग सी जिंदगी जीते हैं। एक हमेशा दबाव में रहता है, जबकि दूसरा धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। इस अंतर के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा डर। गरीब सोच हमेशा डर पर चलती है, डर कि पैसा खत्म हो जाएगा, डर कि मौका हाथ से निकल जाएगा, डर कि अगर थोड़ा खर्च न किया तो जिंदगी कड़वी लगने लगेगी। और ये डर हमें शॉर्ट टर्म फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। हम चाहते हैं कि अभी थोड़ा आराम मिल जाए, अभी थोड़ा मन खुश हो जाए, और इसी कोशिश में हम अपना भविष्य बेच देते हैं। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि पैसे बचाने का प्लान सिर्फ शुरुआत के कुछ दिनों तक चलता है, उसके बाद हमारी पुरानी आदतें धीरे धीरे हमें वापस पुराने रास्ते पर खींच लेती हैं। यही वजह है कि लोग सालों साल तक एक ही पैटर्न दोहराते रहते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं, और अंत में फिर वही पहले जैसा बैलेंस। लेकिन अमीर लोग इसी जगह पर एक बड़ा मोड़ लेते हैं। वे पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं, न कि राहत का साधन। उनके लिए पैसा डर मिटाने का तरीका नहीं है, बल्कि ताकत बढ़ाने का तरीका है। इसी सोच के कारण वे भविष्य देखते हैं, प्लान बनाते हैं, और अपनी आदतों को पैसों के हिसाब से नहीं, लक्ष्यों के हिसाब से बदलते हैं। अगर कोई खर्च उनके लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ा रहा, तो वे उसे बिना सोचे छोड़ देते हैं। वही गरीब सोच उल्टा करती है, पहले खर्च, बाद में सोच। धीरे धीरे इन्हीं छोटी छोटी आदतों से दिमाग एक दिशा में फिक्स हो जाता है, और फिर कोई बड़ी कमाई भी हमारी सोच को बदल नहीं पाती। यही वजह है कि कई लोग लाखों कमाकर भी खालीपन महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग कम आय में भी स्थिरता बना लेते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि पैसा किसके पीछे भाग रहा है और कौन पैसा अपने पीछे चलवा रहा है। अगला बड़ा फर्क आता है जिम्मेदारी पर। गरीब सोच हमेशा किसी वजह को दोष देती है, महंगाई को, हालात को, किस्मत को, और कभी कभी लोगों को भी। लेकिन अमीर बनने की सोच इसी जगह बदलाव लाती है। वो मानती है कि मेरे पैसों का पूरा नियंत्रण सिर्फ मेरे हाथ में है, और अगर आज चीजें गलत हैं, तो इसका हल भी मेरे अपने अंदर ही है। जब एक इंसान जिम्मेदारी लेता है, तभी वो बदलाव की ओर पहला कदम उठाता है, क्योंकि जब तक गलती अपनी नहीं लगेगी, सुधार भी अपना नहीं आएगा। यही वो सोच है जो गरीब मानसिकता को धीरे धीरे खत्म करती है और उसके स्थान पर एक नई दिशा देती है। ये दिशा छोटे फैसलों से शुरू होती है, जैसे आज का खर्च कल की समस्या न बने, या आज की बचत भविष्य की राहत तैयार करे। और फिर आता है वो बिंदु जहां आप समझ जाते हैं कि अमीरी का खेल पैसे से नहीं, आदतों से शुरू होता है। हर छोटी बचत, हर टाला हुआ अनावश्यक खर्च, हर मजबूत फैसला धीरे धीरे दिमाग में नई सेटिंग बनाते हैं। यह सेटिंग ही वह जगह है जहां भविष्य की अमीरी जन्म लेती है। जब आप अपने मन को समझने लगते हैं, अपनी कमजोरियों को पकड़ते हैं और छोटे छोटे बदलाव करने लगते हैं, तभी असल में आपका सफर शुरू होता है। क्योंकि अमीर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, दिमाग की बैलेंसिंग से होती है। दोस्तों, जब बात पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की आती है, तो सबसे बड़ा फर्क सोच में नजर आता है। कुछ लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मानते हैं, जबकि कुछ लोग उसी पैसे को ऐसा साधन बना लेते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाता है। कभी आपने गौर किया है कि अमीर लोग हर फैसले में एक कदम आगे क्यों दिखाई देते हैं? वह इसलिए क्योंकि वे हर रुपए को एक छोटे कर्मचारी की तरह देखते हैं, जिसे काम पर भेजना है, न कि बेवजह बैठे रहने देना है। जब इंसान ऐसी सोच अपनाता है, तो फाइनेंशियल लाइफ का पूरा ढांचा बदलने लगता है।
हमारे यहाँ अक्सर ये आदत होती है कि पैसा आते ही हमें लगता है कि इसे खर्च कर देना चाहिए या इसे बचाकर रख देने से ही काम हो जाएगा। लेकिन असल जादू तब होता है जब पैसा घूमने लगे और पैसा पैदा करे। यही सोच आपको धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाती है जहां पैसा आपकी मेहनत से नहीं, आपकी समझ से बढ़ता है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप छोटे स्तर पर इसका अभ्यास शुरू करते हैं, आपको खुद महसूस होने लगता है कि पैसा अब पहले जैसा नहीं फिसलता। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक्टिव इनकम के भरोसे निकाल देते हैं, जितना काम उतना पैसा। लेकिन यह तरीका आपको कभी आजादी नहीं देता। सोचिए, अगर आप एक दिन काम न करें तो क्या आपकी इनकम रुक जाएगी? यही सवाल अमीर लोग खुद से बहुत पहले पूछ लेते हैं। वे समझते हैं कि असली आजादी तभी है जब पैसा तब भी आए जब आप काम न कर रहे हों। इसलिए वे अपनी सोच को बदलते हैं और इनकम को हिस्सों में देखने लगते हैं। एक हिस्सा जरूरी खर्चों के लिए, एक हिस्सा भविष्य के लिए और एक हिस्सा उस पैसे को भागने नहीं देने के लिए। यही वजह है कि वे छोटी छोटी जगहों से भी मेंटल स्पेस बचाकर रखते हैं। पैसा आता ही वे तुरंत सोचते हैं कि इसका कौन सा हिस्सा मेरे लिए और कमाई पैदा करेगा। आप चाहें तो इसे एक छोटे बीज की तरह समझ सकते हैं। अगर आप बीज को खा लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसे मिट्टी में लगा देंगे तो वो समय के साथ बहुत कुछ दे सकता है। अब यहां एक बात और समझने वाली है। मिडिल क्लास सोच यही मानती है कि पैसा जमा कर रखने से सुरक्षा मिलेगी, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि पैसा जितना घूमेगा उतना बढ़ेगा। यह फर्क सिर्फ व्यवहार का नहीं, नजरिए का होता है। जब आप पैसा हाथ में लेकर ये सोचते हैं कि इसे सुरक्षित रखना है, तो आप उसके संभावित लाभ को सीमित कर देते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं कि इसे कैसे काम पर भेजना है, तब आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढने लगता है। छोटे निवेश, छोटी स्किल्स, छोटी प्रैक्टिस, ये सब शुरुआत होती है। और जैसे जैसे ये आदत पक्की होती जाती है, आपका दिमाग हर मौके को पहचानने लगता है। कई बार लोग सोचते हैं कि निवेश के लिए बड़े पैसों की जरूरत होती है, लेकिन ये गलत है। निवेश हमेशा दिमाग से शुरू होता है, पैसे से नहीं। आप थोड़ा थोड़ा करके भी वही करना शुरू कर सकते हैं जो एक अमीर इंसान करता है। फर्क सिर्फ यह है कि वे जल्दी शुरू करते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग छोटी कमाई में भी धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी सैलरी के बावजूद हमेशा तनाव में दिखते हैं? यही सोच का फर्क है। जो लोग पैसा आते ही खर्च की सोच में चले जाते हैं, वे कभी इसे आगे बढ़ते नहीं देख पाते। लेकिन जो लोग पैसा आते ही इसका प्लान बनाते हैं, उनके लिए पैसा सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि एक साथी की तरह काम करता है। आप जब इस सोच को अपने अंदर उतारते हैं, तब आपको महसूस होने लगता है कि पैसे को संभालना, उसे भागने से रोकना और उसे बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस मन में एक छोटे नियम की जरूरत होती है। हर रुपए को काम पर लगाओ, उसे खाली मत बैठने दो। आप चाहें तो आज से ही ये अभ्यास शुरू कर सकते हैं। बस एक बार तय कर ले कि पैसे को अपने लिए दौड़ाना है, न कि खुद पैसे के पीछे भागना है। यही वह सोच है जिससे आगे वाले हिस्सों में पूरी रणनीति और भी साफ होती जाएगी। जब आप अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो शुरुआत में ये सफर थोड़ा भारी लगता है। कई पुरानी आदतें बार बार सिर उठाती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बदलाव हो तो रहा है, लेकिन बहुत धीरे। इसी जगह पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ थोड़ा सा सुधार उनकी जिंदगी को बदल नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि वही छोटे छोटे माइंडसेट शिफ्ट आगे चलकर बड़े नतीजे बनते हैं। एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। सोचिए, अगर आप हर खर्च करने से पहले सिर्फ 10 सेकंड रुककर सोच लें कि ये जरूरी है या सिर्फ एक आदत, तो महीने भर की फाइनेंशियल तस्वीर कितनी बदल जाएगी। अगर आप हर सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्यों को याद कर लें, तो पूरे दिन का आपका फोकस कितना बदल जाएगा। इंसान को बड़े बदलावों की नहीं, लगातार किए गए छोटे सही कदमों की जरूरत होती है। धीरे धीरे आपकी सोच में स्थिरता आने लगती है। वही चीजें जो पहले आपको डराती थी,
अब आपको अवसर जैसी लगने लगती है। वही फैसले जो पहले जल्दीबाजी में लिए जाते थे, अब समझदारी से होने लगते हैं। आप अपनी मेहनत को सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे सही दिशा में लगाने लगते हैं। और जब सोच में ये बदलाव आता है, तो पैसा अपने आप एक अलग सम्मान से आपके पास ठहरने लगता है, क्योंकि अब आप इसे सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने की ताकत मानने लगते हैं। यहीं से एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाई देता है। पैसे को लेकर आपकी घबराहट कम होती है और भरोसा बढ़ता है, क्योंकि अब पैसा आपके दिमाग को नहीं चला रहा होता, आपका दिमाग पैसे को चला रहा होता है। इस सफर में एक और चीज गहराई से समझ में आती है। गरीब माइंडसेट हमेशा तात्कालिक फैसलों पर चलता है और अमीर माइंडसेट हमेशा भविष्य देखकर चलता है। जो लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं, उनके पास एक बहुत मजबूत आदत होती है। वे किसी भी पैसे को हाथ में आते ही खत्म करने की जल्दी में नहीं होते। वे हर रुपए को एक सैनिक की तरह देखते हैं, एक ऐसा सैनिक जो अगर सही जगह पर भेजा जाए तो और सैनिक लेकर वापस आएगा, और अगर गलत जगह भेजा जाए तो खो भी जाएगा। यही सोच पैसा संभालने की असली कला बनती है। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि बदलाव धीमा है, पर याद रखें, हर बड़ा बदलाव अंदर से शुरू होता है और अंदर की इस जमीन को मजबूत करने में समय लगता है। धीरे धीरे आपकी पहचान भी बदलने लगती है। आप खुद को उस इंसान की तरह महसूस करने लगते हैं जो पैसे का मालिक है, न कि पैसे का गुलाम। आप उन लोगों जैसी सोच विकसित करने लगते हैं जो एक स्थिर भविष्य बनाते हैं। और जब आप अपनी पहचान के इस नए संस्करण को स्वीकार करते हैं, तो आपके फैसले भी उसी लेवल के होने लगते हैं। यही वो मोड़ है जहां आपका अंदर का माइंडसेट शिफ्ट बाहर की जिंदगी को बदलना शुरू करता है। आप अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपनी आदतों में और अपनी कमाई के तरीकों में एक नया विश्वास महसूस करने लगते हैं। और यही विश्वास आपको धीरे धीरे उस जगह ले जाता है जहां पैसा केवल एक साधन बन जाता है, समस्या नहीं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये सफर यही खत्म नहीं होता। वास्तविक बदलाव तब होता है जब आप इन सीखों को सिर्फ समझते नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार देते हैं। अगर आप हर महीने थोड़ा सा भी निवेश करना शुरू कर देंगे, तो कुछ ही महीनों में आपको फर्क दिखने लगेगा। अगर आप जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क समझकर जीना शुरू कर देंगे, तो आपके पास हर महीने बचत होने लगेगी। अगर आप लगातार सीखने की आदत डालेंगे, तो धीरे धीरे आपकी समझ और निर्णय लेने की क्षमता बदल जाएगी। और जब आप ये सब करना शुरू करते हैं, तो आप पैसों को लेकर सिर्फ सुरक्षित नहीं महसूस करते, बल्कि नियंत्रण में महसूस करते हैं। दोस्तों, यही असली फाइनल मैसेज है। अमीरी कभी पैसों से शुरू नहीं होती, सोच से शुरू होती है। आपका आज का एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट लाखों की दिशा में पहला कदम बन सकता है। अगर ये सफर आपको थोड़ा भी जागरूक बना पाया हो, तो इसे अपने पास मत रखिए। सोच बदलने की यह यात्रा जितने लोगों तक पहुंचेगी, उतनी ही ज्यादा जिंदगी बदलेगी। नीचे कमेंट में बस इतना लिखकर बताइए कि आप अपनी जिंदगी में पहला कौन सा माइंडसेट बदलाव लागू करने जा रहे हैं। और अगर ये पूरी कहानी आपकी सोच में एक चिंगारी लौटा पाई हो, तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदलती है।